Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Fragrance. So let's start with the set number 31 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So this particular set is on Venn diagram which I've taken from previous year SimCats, and the set says in all 525 tourists booked their vacations through branch A and branch B of XYZ Tours Private Limited in the first week of April. The tourists who had made their bookings booked their tours either for Turkey only or Italy only or both Turkey and Italy or a location other than Turkey and Italy. The following additional information is known. 225 bookings were through branch A. The number of tourists who booked tours to Turkey was 300. Similarly, the number of tourists who booked tours to Italy was 300. Okay. The number of tourists who booked their tours to only Italy through branch B was 10% of the number of tourists who booked their tours to either Italy or Turkey but not both through the two branches taken together. The number of tourists who booked their tours to both Turkey and Italy through branch B was 400% more than through branch A. The tourists who booked their tours to a location other than Turkey or Italy did their bookings only through branch B. The number of tourists who booked their tours to only Turkey was equal to the number of tourists who booked their tours to both Italy and Turkey. How many tourists booked their tours in Italy through branch A? How many tourists booked their vacations to a location other than Turkey and Italy? How many branch B bookings were for Turkey and Italy both among the tourists who booked their branch A? How many more tourists booked tours to Italy to Italy than Turkey? So basically एक Venn diagram का standard problem where there are two things which are need to be fixed. मतलब एक 525 का सैंपल साइज दिया हुआ है जो कि या ब्रांच ए या तो ब्रांच बी दोनों किसी ब्रांच में से एक जगह से वो बुकिंग कर रहा है एंड दे आर डूइंग बुकिंग फॉर ईदर फॉर इटली और फॉर टर्की और फॉर बोथ और फॉर एनी अदर थर्ड लोकेशन. ठीक है, तो चार चीजें, या तो वो टर्की के लिए जा रहा है या वो इटली के लिए जा रहा है या वो इटली और टर्की के दोनों के लिए जा रहा है या वो किसी थर्ड लोकेशन के लिए जा रहा है. ठीक है, तो कुछ ये ऐसा मान लेते हैं, ये ऐसा हो सकता है. लेट्स से ये इटली वाले आ गए, ये टर्की वाले आ गए एंड ये ऐसा आ गया जो कि इटली एंड इंटरसेक्शन टर्की का लोकेशन का अपना दिख रहा हो. ठीक है, एक बार देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है. 225 बुकिंग्स वर थ्रू ब्रांच ए. अब है क्या ना, ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें टेबल्स के साथ फिक्स करना ज्यादा कन्वीनियंट रहता है. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव क्रिएटेड अ स्मॉल टेबल जहां पे मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ कुछ चीजें मेंशन करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे ये पता चलने वाला है कि कुछ लोग हैं जो ब्रांच ए से बुकिंग लेंगे, कुछ हैं जो ब्रांच बी से बुकिंग लेंगे. उसमें से बात करें 225 लोग हैं जो कि ब्रांच ए से बुकिंग लेंगे. ठीक है, टोटल सैंपल साइज कितना है 525 का, यानी कि 300 लोग ऐसे होने वाले बचे हुए जो कि ब्रांच बी से लेंगे बिकॉज यही दो ब्रांचेस पॉसिबल थी जहां से बुकिंग हो सकती थी. ठीक है, सो बेसिकली मैं जो जितना ये जो डेटा दिया हुआ ना, ये जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको टेबल के थ्रू एक बार क्रिएट कर रहा हूँ. लेट्स सी अगर मेरा यहां से काम होता है तो मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है, मेरे को क्या पता है, एक सैंपल आने वाला है ओनली टर्की वाला, एक मेरे को पता है ओनली इटली वाला. ठीक है, एक आने वाला टर्की इंटरसेक्शन इटली वाला, यानी कि ये वाला रीजन, जैसे ए आ गया विच इज योर ओनली इटली, बी आ गया विच इज योर ओनली टर्की एंड सी आ गया विच इज ए इंटरसेक्शन, मतलब इटली और टर्की का इंटरसेक्शन, मतलब जहां पे दोनों लोगों को है. एंड देयर इज नोटा, मतलब नन ऑफ द अबव, ऐसे लोग, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि देखो चार टाइप की चीजें यहाँ पे लिखी हुई थी. ईदर फॉर टर्की ओनली, ठीक है जी, ओनली टर्की, और फॉर इटली ओनली, ठीक है जी, और फॉर बोथ टर्की एंड इटली और अ लोकेशन अदर देन दैट, यानी कि ये तीन हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जो कि इनके बाहर की लोकेशन का. ठीक है, अपने को ये पता है कि यार ये सैंपल साइज तो 525 पे अपने को पूरा समराइज करना ये पता है. अब पॉइंट 1 का यूज करके मैंने क्या करा, पॉइंट 1 से एक टेबल बेसिकली क्रिएट कर लिया. पॉइंट 2 3 चीजों को पढ़ते हैं. पॉइंट 2 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु बुक टूर्स टू टर्की वाज 300. जो लोग टर्की के लिए बुक कर रहे हैं वो 300 लोग हैं. ठीक है, टर्की में बुक करने वाले कौन होंगे, बी प्लस सी होना चाहिए. क्यों बी प्लस सी कह रहा हूं, बिकॉज बी क्या है ओनली टर्की और सी क्या है टर्की इंटरसेक्शन इटली है, तो ऐसे लोग जो ये दोनों को बुक कर रहे हैं. ठीक है, एंड सिमिलरली द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु बुक टूर्स टू इटली वाज 300, ये भी 300 है, यानी कि ये कौन सा नंबर होना चाहिए, ए प्लस सी वाला नंबर है जो कि 300 दिया हुआ है. बेसिकली ए प्लस सी का मतलब ए इज ओनली इटली एंड सी इज ये दोनों का इंटरसेक्शन. ठीक है, अच्छा, पॉइंट नंबर 2 से हमने ये निकाला कि भाई दोनों का सैंपल साइज 300 रुपए का है.
The number of tourists who booked their tours to only Italy through branch B was 10% of the number of tourists who booked their tours to either Italy or Turkey but not both through the two branches taken together. ठीक है. The number of tourists who booked their tours to only Italy through branch B यानी कि only Italy यानी कि इस जगह की बात कर रहा है only Italy through branch B was 10%. ये है ये 10%. ये किसका 10% है? ये अगर ये जो ये वाला x है ये 10% है. किसका 10% है? Who booked their tour to either Italy or Turkey. Either Italy or Turkey और दोनों के यानी कि या तो ये वाला बंदा या तो ये वाला बंदा यानी कि which is या तो A या तो B. Because A is only Italy, B is only Turkey. उसके अंदर ये C वाला कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि लिखा हुआ ना either इटली और टर्की बट नॉट बोथ. दोनों नहीं आएगा. दोनों नहीं आएगा तो मतलब सी वाली चीज को नहीं आएगा. ए प्लस बी का अपने को पता है ये 10% यहाँ पे आने वाला. ठीक है. पॉइंट नंबर 3 से हमने ये फिगर आउट करा. पॉइंट नंबर 4 क्या है? द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु बुक देयर टूर्स टू बोथ टर्की एंड इटली थ्रू ब्रांच बी वाज 400 मोर देन दैट थ्रू ब्रांच ए. ऐसे लोग द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु बुक देयर टूर्स टू बोथ यानी कि ऐसे लोग जो दोनों के लिए कर रहे हैं यानी कि ये वाला पार्ट यानी कि ये सी वाले पार्ट. ठीक है. अब सी में भी कुछ लोग होंगे जो ब्रांच ए से किए होंगे, कुछ होंगे जो ब्रांच बी से किए होंगे और उनका रिलेशन क्या दिया हुआ है? वो 400% ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्रांच ए. यानी कि ब्रांच ए में अगर ये Z ने करा है तो 400% ज्यादा यानी कि यहाँ पे 5Z लोगों ने किया होगा यानी कि यहाँ पे 6Z होना चाहिए जो वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है. आई होप ये समझ पा रहे हो. बेसिकली फिर से पढ़ दो. द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु बुक देयर टूर्स टू बोथ टर्की एंड इटली यानी कि इसकी बात करें टर्की इंटरसेक्शन इटली थ्रू ब्रांच बी वॉज 400% मोर देन ब्रांच है. 400% ज्यादा थी तो यानी कि ये Z रहा होगा ये 5Z रहा होगा इसीलिए ये 400% ज्यादा है जिसका सम जो होना चाहिए वो 6Z होना चाहिए. ठीक है. अच्छा. पॉइंट नंबर 4 को हमने पूरा लिख लिया. पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है? द टूरिस्ट हु बुक देयर टूर टू अ लोकेशन अदर देन टर्की और इटली डिड देयर बुकिंग्स ओनली थ्रू ब्रांच बी. अच्छा. द टूरिस्ट हु बुक्ड देयर टूर टू अ लोकेशन अदर देन टर्की और इटली. ऐसे लोग जो कि टर्की और इटली नहीं जा रहे यानी कि इस पार्ट की बात कर रहा है नोटा वाले की नन ऑफ द अबव वालों की. ठीक है. वो कहां से बुक कर रहे हैं? वो खाली बी से कर रहे हैं यानी कि ए पे वो 0 वैल्यू होने वाली है ये मिल रहा है. बी पे कुछ वैल्यू आएगी वी आर नॉट श्योर वो क्या आने वाली है. ठीक है. पॉइंट नंबर 5 भी हमने फिगर आउट कर लिया. पॉइंट नंबर 6 द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु बुक देयर टूर्स टू ओनली टर्की वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु बुक देयर टूर to only the number of tourists who booked their tour to only Turkey was equal to the number of tourists who booked their tour to both Turkey and Italy. ठीक है. पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है? ऐसी जनता जो कि खाली टर्की को स्लॉट बुक करती है यानी कि ये बी वाली की बात कर रहा है इज इक्वल टू दी ऐसे लोग जो कि दोनों बुक कर रहे हैं यानी कि बी और सी की वैल्यू बराबर होने वाली है ऐसा कहना चाह रहा है. फिर से ये पॉइंट पढ़ लेते हैं. द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु बुक देयर टूर टू ओनली टर्की यानी कि वो वैल्यू कौन सी है? वो वैल्यू है B was equal to the number of tourists who booked their tour to both Turkey and Italy यानी कि वो कितनी वैल्यू है? C यानी कि B और C की वैल्यू बराबर होने वाली है. B और C की वैल्यू बराबर होने का मतलब B कितना होना चाहिए? 150. ठीक है. और C भी होना चाहिए 150. उसकी वजह से अपने को A भी मिल गया 150 क्योंकि A प्लस C भी 300 था. A प्लस C भी 300 था तो C की वैल्यू मिल गई तो यहाँ से A भी मिल गया. अब यही वैल्यू को मैं टेबल में भर देता हूँ यानी कि ओनली टर्की वाले कितने थे? 150. ओनली इटली वाले कितने हैं? 150. टर्की इंटरसेक्शन ये वाले कितने हैं? ये भी 150 है. अच्छा. ये 150 क्या था? ये तो 6Z के बराबर था. 6Z का मतलब 150/6. ठीक है. 150/6 का मतलब आ गया आपका 25 यानी कि ये 25 आ गया यानी कि ये मिल गया आपको 125. ठीक है. आपने ये स्टेटमेंट को यूज करके ये वाला चीज को फिल कर लिया. अब पॉइंट 3 है जिसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए बिकॉज पॉइंट 3 जिसको मैंने अभी हाईलाइट नहीं करा. द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु बुक देयर टूर्स टू ओनली थ्रू इटली द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु बुक देयर टूर्स टू ओनली इटली का मतलब इसकी बात करने वाला है ओनली इटली थ्रू ब्रांच है यानी कि इसकी बात कर रहा है एक्स का was 10%. ये 10% है किसका? 10% ऑफ द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु बुक देयर टूर्स टू ईदर इटली और टर्की यानी कि या तो वो ए वाला और बी वाला यानी कि ए और बी की वैल्यू कितना है? 300. 300 का 10% कितना होने वाला? 30 यानी कि यहाँ पे आ गया 30. अगर ये 30 है तो ये 120 हो जाएगा क्योंकि अपने को ओनली इटली का सम पता था विच वाज 150. ठीक है. अगर ये 120 है तो अपने को ओनली टर्की का सम मिल जाएगा बिकॉज इसका पूरे कॉलम का सम होना चाहिए था 225. तो ये कितना आ गया? 80. तो 80 20 200 225. अच्छा.
सिमिलरली अपने को यहाँ पे मिल जाएगा, बिकॉज ये क्या है 80 और इधर कितना आ गया 70, ये आ गया 70 बिकॉज 150 बनाना था। ऑल्सो 150 150 150 यानी कि 450, यानी कि यहाँ कितना बच गया 75। ये 75 कौन सा है, ये 75 आपको यहाँ से मिल, ठीक है। तो एकदम ऐसा सेट जो कि एग्जाम वाले फेज में पक्का करना चाहिए। आई वुड रेट दिस एज अ मॉडरेट सेट, मॉडरेट से भी इनफैक्ट थोड़ा इजी साइड पे। इसके अंदर सारा कैच क्या था, एक छोटा सा वेन डायग्राम बनाना, जिसमें बस मैंने वेन डायग्राम का अगर ध्यान दो तो बस खाली अपनी हेल्प के लिए, वो रफ वर्क के लिए यूज करा है। प्राइमरली मैंने टेबल ही को यूज करा है, मतलब ये एक ऐसा वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है जहां पे आपको ये सर्कल्स की जरूरत नहीं थी, ये मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सर्कल को क्रिएट करा हुआ था, जहां पे एसीबी की वैल्यू को बस लिख लिया था ताकि चीजें थोड़ी सी इजी दिखें, ठीक है। लेट्स जंप टू द क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है वो देखते हैं। हाउ मेनी टूरिस्ट बुक दियर टूर्स टू इटली थ्रू ब्रांच ए। अच्छा, इटली और ब्रांच ए, टू इटली, इटली वाला यही है, यानी कि 120 वाला बंदा और 25 वाला बंदा, यानी कि कितना होना चाहिए 145। अब यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगी कि सर यार 120 और 25 क्यों लिया, बिकॉज यार 25 लोग ऐसे ही तो हैं जो इटली जाने वाले हैं, वो इटली के साथ साथ टर्की भी जाने वाले हैं, और यहाँ पे इटली थ्रू ब्रांच ए पूछा हुआ है, ओनली इटली नहीं लिखा था, इसलिए दोनों की वैल्यू को हम ऐड करके 145 की वैल्यू को यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। Question number 1 was straightforward. How many tourists book vacation to a location other than Turkey or Italy? Turkey और Italy को छोड़ के यार ये तो 75 है, ये तो एकदम, ये भी एकदम क्लियरली मिल गया, ठीक है। How many branch B bookings were for Turkey and Italy both? Turkey और Italy both, यानी कि ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन वाला, ये कितना है 125, ऑप्शन नंबर सी। Among the tourists who booked through branch A, यानी कि इसकी बात कर रहा है through branch A, how many more tourists booked their tours to Italy other than Turkey? इटली से ज्यादा टर्की में कितने लोगों ने बुक करा है, 40 लोगों ने बुक करा है, तो ये आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। वी शैल बी पोस्टिंग अनदर सेट, वो हम प्रॉब्ली कल पोस्ट कर पाएंगे। एंड अभी ये 31 पे गया, अभी 3 सेट हम और वेन डायग्राम के यहाँ पे अभी पोस्ट करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद दी सब लॉजिकल डी एंड अरेंजमेंट, एंड आफ्टर 40 वी विल गो फॉर प्रीवियस PYQs, मतलब 40 के बाद से आई विल बी पोस्टिंग PYQ क्वेश्चंस। I'll start with CAT 23 and then CAT 23, 22, 21 ऐसा करके हम लेके जा रहे हैं, ठीक है। चलो कीप प्रैक्टिसिंग।